हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चाहे वो आपकी टीचिंग एग्जाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, और जो भी आपके एग्जाम है जहाँ पे आपको एचपीजीके देखने को मिलेगा ही, उसके लिए जो है काफी आपको यूजफुल जो है ये वीडियो हो सकती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who built the original White Flower Hall in शिमला? शिमला में मूल व्हाइट फ्लावर हॉल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकंड है लॉर्ड किचनर, थर्ड है यहाँ पे विलियम हे एंड फोर्थ है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज विलियम हे। तो यहाँ पे ओरिजिनल पूछा गया है तो यहाँ पे आएगा विलियम हे। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है व्हाइट फ्लावर हॉल को एक निजी बंगले के रूप में बनवाया था। बाद में जो है वो उसको रीडिजाइन जो किया था वो किया था लॉर्ड किचनर ने। तो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शिमला जाने वाले पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और कब गए थे? तो वो गए थे 1827 में। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता ही है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बिल्डिंग वॉज द ट्रायल ऑफ नथुराम गॉडसे कंडक्टेड? नथुराम गॉडसे का ट्रायल शिमला के किस इमारत में हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीटर हॉफ, सेकेंड है यहाँ पे वाइसराय लॉज, थर्ड है रॉथनी कैसल एंड फोर्थ वन इज मैनर विले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज पीटर हॉफ। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि पहले पीटर हॉफ जो ये इमारत है वो 1863 में जो है वो बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो है नथुराम गॉडसे और उसके साथियों पर ट्रायल और अपील की सुनवाई यहीं पे चली थी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं वाइसराय लॉज के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शिमला की जो ऑब्जर्वेटरी हिल है, ठीक है, वहां पे ये जो है वो शानदार इमारत है, ठीक है, और ब्रिटिश वायसराय का ग्रीष्मकालीन निवास थी। इसको भी याद रखिएगा। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शिमला विभाजन जो है, शिमला सम्मेलन, ठीक है, शिमला सम्मेलन जो है वो 1945 में हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि उसकी जो चर्चा है, ठीक है, वो कहाँ पे की गई थी? तो वो की गई थी यहीं पे। आपको याद रखना है, वाइसराय लॉज में ही शिमला जो सम्मेलन है वो हुआ था। और भारत के विभाजन की महत्वपूर्ण चर्चाएं भी इसी इमारत में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, भारत के विभाजन की महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो कौन सी इमारत में हुई थी? तो वो भी वाइसराय लॉज में ही हुई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अब जो है वो वाइसराय लॉज को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी जो है वर्तमान में इसे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से जाना जाता है। नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे थोड़ा सा रोथनी कैसल के बारे में जाने। तो यहाँ पे पहले पूछा जाएगा कि ये जो है वो कौन सी हिल पे जो है वो स्थित है? तो ये जाखू हिल पे स्थित ये बंगला है। और ये किसका बंगला था? तो ये ए ओ ह्यूम का घर था। इस चीज को याद रखिएगा। और यहीं पे जो है वो ए ओ ह्यूम ने जो है ब्रिटिश अधिकारी जो थे, तो वे पहले ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो था ए ओ ह्यूम। कब की थी? 1885 में की थी। और जो ए ओ ह्यूम है, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनके बंगले में जहां पे वो रहते थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रॉथनी कैसल। याद रखिएगा। और साथ में जो है वो कौन सी हिल पे स्थित है ये? तो ये जाकू हिल पे जो है इससे संबंधित है। इस चीज को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन देखें, डेट इज मैनर विले, ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है तो ये जो है ये हवेली जो है वो राजकुमारी अमृत कौर की थी, जो कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टे फॉर द फर्स्ट टाइम इन शिमला इन मई 1921? तो मई 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला में कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीटर हॉफ, सेकंड है शांति कुटीर,
शांति कुटीर बोल सकते हैं, शांति कुटीर जो भी है। थर्ड जो है वो है मैनर विले एंड फोर्थ वन इज सेसिल होटल। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि महात्मा गांधी जो है वो शांति कुटीर में जो है वो ठहरे थे, वो कहाँ पे है, शिमला में है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि वो कब आए थे, तो आए थे 1921 में। पूरा डेट भी जो है वो पूछा जा सकता है, तो वो आए थे 11 मई 1921 को जो है वो आए थे। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उस समय जो है वो वाइस राय जो है वो कौन थे, तो गांधी जी उस समय के वाइस राय लॉर्ड रीडिंग से मिलने के लिए जो है वो शिमला आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यात्रा में उनके साथ और कौन शामिल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली जो है वो पूछा भी गया है। सो इस यात्रा में उनके साथ लाला लाजपत राय थे और पंडित मदन मोहन मालवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए, आपको जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन से नहीं आए थे, कौन से आए थे। तो ये सब याद रखिएगा। महात्मा गांधी के साथ लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय भी जो है वो शामिल थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन देख ले, यहाँ से ही आपको जो है वो बन गए हैं। Next question, the High Court of Punjab was located in which building before being moved to Chandigarh? तो चंडीगढ़ जो मूव होने से पहले, शिफ्ट होने से पहले जो है पंजाब का उच्च न्यायालय किस इमारत में स्थित था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रोथनी कैसल है, वाइसराय लॉज है, पीटर हॉफ है, वाइल्ड फ्लावर हॉल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज पीटर हॉफ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है कि ये तो हमने जान ही लिया, ठीक है। तो यह शिमला की एक ऐतिहासिक इमारत है, पता ही है, और पंजाब उच्च न्यायालय को यहीं पे स्थापित किया गया था। ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी हमने ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गॉडसे का ट्रायल जो है यहीं पे हुआ था। इस चीज को भी जो है वो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो पीटर हॉफ इमारत है, भवन है, यहाँ पे एक भीषण आग जो है वो लगी थी, और ये कब लगी थी, कौन से वर्ष में लगी थी? तो ये 1981 में जो है ये एक भीषण आग में जो है ये भवन नष्ट हो गया था। और उसके बाद जो है ये एक आलीशान लग्जरी होटल के रूप में जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में हमने अभी पढ़ा कि रीडिजाइन जो है इसको किसने किया था, लॉर्ड किचनर जो है वो यहाँ पे इसको किया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इन विच ईयर वॉज द शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, और या 1972 में हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज 1972। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको बताऊंगी, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये तो यहाँ पे आ ही गया कि ये समझौता जो है वो कब हुआ था, इसका पूरा डेट जान लेते हैं। तो ये हुआ था 2 जुलाई को, ठीक है। 1972 को जो है यह समझौता जो है वो हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसके बीच में हुआ था। तो ये भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी इमारत में हुआ था ये समझौता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह समझौता जो है वो शिमला की ऐतिहासिक इमारत बांस कोट में हुआ था। याद रखिएगा, बांस कोट में जो है वो यह समझौता हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति स्थापित करना और लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता देना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो यहाँ इस चीज को याद रखिएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फेयर लॉन शिमला इज फेमस फॉर विच इंस्टीट्यूशन? शिमला का फेयर लॉन किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है HP हाई कोर्ट, सेकंड है HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है बिशप
कॉटन स्कूल एंड थर्ड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज हिपा HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। तो फेयर लॉन फेमस जो है वो आपका हिपा के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें HP हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ये शिमला में जो है वो कौन सी इमारत में स्थित है। तो ये शिमला में जो है रेवेंसवुड, ठीक है, याद रखिएगा, रेवेंसवुड नामक ऐतिहासिक इमारत में जो है HP हाई कोर्ट स्थित है। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिला था। तो यहाँ पे आपको इसकी स्थापना जो है वो पूछी जा सकती है, कौन सी इमारत में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब थोड़ी सी जो है वो हिपा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी को हुई थी, 1974 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को जो है यहाँ पे जो है प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और ऑप्शन है यहाँ पे बिशप कॉटन स्कूल। तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है, ठीक है, और शिमला के नारकंडा मार्ग में जो है वो ये स्थित है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नारकंडा मार्ग पर स्थित धाली के पास है यहाँ पे। और 1859 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, एज वी नो ये सबको पता भी होगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या बनते हैं, सबसे पहले जो है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके इतिहास के बारे में जाने तो यह संस्थान जो है वो शिमला की ऑब्जर्वेटरी हिल पे स्थित है। पहले इसको वाइसराय लॉज के नाम से जो है वो जाना जाता था, इस चीज को याद रखिएगा, जिसे 1888 में भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन के निवास के रूप में बनाया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। भारत की आजादी के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने जो है इस भव्य का जो उपयोग है, ठीक है, वो विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए एक अध्ययन केंद्र के रूप में जो है वो किया जाने लगा इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को पूछा जा सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो 7th क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग सर्व्ड एज द रेजिडेंस ऑफ A.O. ह्यूम द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये गलत नहीं होना चाहिए, पहले ही हमने इसको जो है वो डिस्कस किया अभी जो है रिसेंट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है पीटरहॉफ, सेकंड है रोथनी कैसल, थर्ड है यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर हॉल एंड फोर्थ वन इज रिट्रीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज रोथनी कैसल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू रिजाइड इन शिमला। शिमला में रहने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सेकंड है लॉर्ड डिलॉजी, थर्ड है लॉर्ड एमहर्स्ट एंड फोर्थ वन इज लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, एज वी नो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी। कब आए थे, 1827 में। Next question, the city of Shimla is named after which Hindu goddess? शिमला शहर का नाम किस हिंदू देवी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है दुर्गा, सेकंड है श्यामला देवी, थर्ड है काली एंड फोर्थ वन इज तारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यहाँ से बन भी रहा है शिमला, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ राष्ट्रपति निवास टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो यहाँ पे भारत के किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कर दिया था? ऑप्शन है ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फोर्थ वन इज वीवी गिरी, अभी पढ़ा रिसेंटली हमने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है उन्होंने जो है राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कर दिया था। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस के साथ हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी और क्वेश्चंस बन रहे थे एडिशनल, उनको भी जो है वो डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे 58 पार्ट ऑलरेडी हमने जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपना रिविजन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।